नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं समृद्धि सलवान आपका अपने चैनल पर स्वागत करती हूँ। आज मैं आप सबको एक कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसका शीर्षक है एक समझदार योग्य अध्यापक। ऋषभ अपने दोस्त की शादी में गया। वहां उसने अपने एक अध्यापक को देखा जिन्होंने उसे 5वीं में पढ़ाया था। अपने अध्यापक को देखकर ऋषभ को बहुत खुशी हुई। अध्यापक का नाम विक्रम शर्मा था। वह उनके पास जाकर कहने लगा, क्या आपने मुझे पहचाना? तब विक्रम ने उत्तर दिया, नहीं, कौन है आप? तब ऋषभ ने अपना परिचय देते हुए कहा, सर, मैं ऋषभ, आपने मुझे 5वीं में पढ़ाया था। तब विक्रम ने उत्तर दिया, अरे हाँ ऋषभ, तुम तो मेरे विद्यार्थी रह चुके हो। इतने सालों बाद तुम्हें देखकर बहुत खुशी हुई। कैसे हो तुम? क्या कर रहे हो? तब ऋषभ ने बड़े ही मान से उत्तर दिया, सर, मैं भी एक अध्यापक हूँ। विक्रम को यह सुनकर बहुत खुशी हुई और उसने ऋषभ से पूछा, वाह, अध्यापक बनने की प्रेरणा तुम्हें कहाँ से मिली? तब ऋषभ ने उत्तर दिया, सर, आप ही तो मेरे अध्यापक बनने के पीछे का कारण है। तो विक्रम यह सुन के आश्चर्यचकित हो गया और पूछने लगा, अच्छा, वह कैसे? तब ऋषभ कहने लगा, सर, मैंने देखा कि आपका मुझ पर क्या प्रभाव पड़ा और फिर मैंने सोचा कि मेरा प्रभाव बाकी बच्चों पर कैसा पड़ेगा, और तब से ही मैंने निश्चय कर लिया कि मैं भी एक अध्यापक बनूंगा। तब विक्रम आश्चर्यजनक होकर पूछने लगा, अच्छा, मेरा तुम पर कैसा प्रभाव पड़ा है? तब ऋषभ कहने लगा, सर, एक बार जब मैं 5वीं कक्षा में पढ़ता था तब मैंने अपने दोस्त सचिन की एक बहुत ही खूबसूरत घड़ी, जो कि उसके पिताजी ने उसे तोहफे के रूप में जन्मदिन पर दी थी, वह चुरा ली थी और अपने पास रख ली थी। तब लंच ब्रेक के बाद सचिन आपके पास आया था और उसने आपको बताया कि उसकी घड़ी चोरी हो गई है। तब मुझे याद है कि आपने कक्षा के सारे ही बच्चों को संबोधित करते हुए कहा था कि घड़ी जिसके भी पास है वह आए और मुझे दे दे। पर तब मैं इतना शर्मिंदा हो गया था कि घड़ी लौटाने के लिए मेरे कदम आगे बढ़े ही नहीं। और उसके बाद आपने कक्षा का दरवाजा बंद कर दिया था और सारे ही बच्चों को एक कतार में खड़ा कर उनकी आंखें बंद करने के लिए कह दिया था, और हुआ भी ऐसा ही। और उसके बाद आपने सारे ही बच्चों की जेबों को टटोला ताकि घड़ी मिल जाए। एक जेब से दूसरी जेब आप आगे बढ़ते गए। जब आप मेरे पास पहुंचे तब आपको घड़ी मिल गई, लेकिन आपने घड़ी धीरे से निकाल ली और अपने पास रख ली, और फिर भी आप आगे बढ़ते गए और बाकी बच्चों की जेबों को भी टटोला जब तक कि कतार का अंत ना हो गया। उसके बाद आपने सारे बच्चों को अपनी आंखें खोलने के लिए कह दिया। सारे बच्चों ने अपनी आंखें खोली और आपने चुपचाप वह घड़ी सचिन को जाकर लौटा दी। उस दिन सर, आपका मुझ पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा। उस दिन सर, आपने मेरी इज्जत और मेरी दोस्ती दोनों ही बचा ली। मुझे याद है आपने इस घटना की सच्चाई के बारे में किसी को भी नहीं बताया, सचिन को भी नहीं, जो कि अपनी घड़ी को पाकर बहुत खुश था, और यहाँ तक कि आपने मुझे भी कुछ नहीं बताया और ना ही मुझे शर्मिंदा किया। और इस घटना के बाद जो आपका मुझ पर प्रभाव पड़ा, उससे ही मैंने निश्चय कर लिया कि मैं भी एक अध्यापक बनूंगा। विक्रम, जो कि यह बातें बड़े ही ध्यान से सुन रहा था, वह कहने लगा, यह तो बहुत अच्छी बात है, पर अगर मैं सच बताऊं तो मुझे इस सच्चाई के बारे में और इस घटना के बारे में कुछ भी नहीं याद है जो कि तुमने मुझे अभी बताया। तब ऋषभ बड़े ही आश्चर्यचकित होकर कहने लगा, सर, मुझे एक बात बताइए कि जब मैंने अपना नाम आपको बताया, अपना परिचय दिया, तब क्या सच में आपको इस घटना के बारे में कुछ याद नहीं आया? तब आपको ये याद नहीं आया कि मैं वही ऋषभ हूँ जिसने की वह घड़ी चुराई थी?
आपको क्या सच में वह असामान्य घटना भी याद नहीं जब आपने कक्षा के सारे ही बच्चों को कतार में खड़ा करा के उनकी आंखें बंद करने को कहा था और घड़ी ढूंढी थी? ऐसा कुछ स्कूल में पहली बार हुआ था। क्या आपको ये सब सच में याद नहीं सर? तब विक्रम ने बड़े ही सहज भाव से कहा, मुझे सच में कुछ भी याद नहीं, क्योंकि जब मैं एक जेब से दूसरी जेब घड़ी को टटोल रहा था तब मेरी आंखें भी बंद थी। तब ऋषभ के मन में अपने अध्यापक के लिए इज्जत और भी ज्यादा बढ़ गई।